यूपीएमटी के एग्जाम में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। इस बार भी अगर हम देखें तो 2015 में आपके बॉन्ड ऑर्डर के 3 क्वेश्चंस वाज देयर। 3 क्वेश्चन आपके पास थे। मेरी यूट्यूब पे बड़ी फेमस वीडियो पड़ी है, ट्रिक टू सॉल्व बॉन्ड ऑर्डर बाय दुष्यंत कुमार, बहुत फेमस है। ठीक है, आप उसे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन सम के मेथड पे मैंने उसको बताया हुआ है, आप उसे टाइप करें ट्रिक टू सॉल्व बॉन्ड ऑर्डर बाय ER दुष्यंत कुमार, इंजीनियर दुष्यंत कुमार करके। हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का सम अगर इस तरह से होता है, यहां पर हमारा 13 है, ये हमारे पास 12 है, हमारे पास 11 है, यहां पर हमारे पास ट्रिक है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम इनऑर्गेनिक को बॉन्ड ऑर्डर आपको समझाते हैं। तो यहां पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर देखें, यहां 3 होगी, यहां 2.5 होगी, यहां 2 होगी, यहां 1.5 होगी, ये 1 होगी, ये अगेन 2.5, ये 2 है, ये 1.5 है और ये 1 है। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन सम। कैसे? अगर हमारे पास में CO दिया हुआ है, देन इट इज 6 + 8 दैट इज 14। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। क्लियर? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आज से आप स्टाइलिश बन जाएंगे। ठीक है, मेरे पास में कहीं पर लिखा है O2+, ओके, कहीं पर लिखा O2-, देन इट इज 15 एंड इट इज 17। 15 का मतलब होगा 2.5 एंड 17 का मतलब भी 2.5। दिस इज 15 का मतलब 2.5 एंड 17 का मतलब 1.5। द मीन ऑफ 17 इज 1.5। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज इजी, बहुत आसान कर दिया बॉन्ड ऑर्डर का। इलेक्ट्रॉन का सम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सम मेथड के थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं जब वो डायटोमिक हुआ करता है, O2 Cl2 Br2, इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाता है, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आपसे। अभी इसकी डिटेल्स मैं आपको YouTube की एक वीडियो में समझा चुका हूं। इसकी डिटेल्स और आगे भी हमारे पास है कि बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हुआ करता है। बॉन्ड ऑर्डर आपका प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के, बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। यहां से बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस वाला डिफरेंट होता है। इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स को कंसीडर करते हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितने? 4 हैं, स्ट्रक्चर कितने? 3 हैं, देन इट इज 4/3। 4/3 हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर हुआ करता है। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास में हुआ करती है। तो हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें। आपके 3 क्वेश्चन AIPMT के इस बार सेकंड्स में हो गए। सेकंड्स में O2+ फटाफट कर डाला। कितना इजी, 10 से 15 सेकंड में अगर 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, कितनी खुशी मिलती है। क्योंकि 3 क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 15 मिनट ले लें और वो सॉल्व भी ना हो पाए। ठीक है, तो आगे आपका मैं इस वाली बात को कर रहा हूं, तो इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को रेजोनेंस वाले के लिए और इस वाले के लिए बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक किस तरह से होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को इनऑर्गेनिक में कहां पर यूज करने जा रहे हैं। क्लियर है आपको बात? आगे बढ़े, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो आगे की ओर देखें।